आज जुल्हिज की पहली जुमेरात के दिन 10 सूरह पाक की ये सूरत पढ़कर बांट आज जुल्हिज की पहली जुमेरात के दिन 10 सूरह पाक की ये सूरत पढ़कर बांट दो। शाम को कोई अल्लाह का वली, कोई नेक बंदा आपके आग खिदमत में पेश होगा और आप जो कुछ मांगोगे अल्लाह आपके कदमों में रख देगा। बेशक आजमाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज जुल्हिज की पहली जुमेरात के दिन 10 रुपए की टाफियों पे ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही जो तमाशा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। सिर्फ 10 रुपए खर्च करो। अगर ये अमल करने के बाद फ़ायदा न हुआ तो फिर मुझे कहना, ऐसा मौका बार बार मिलता है। आज जल्दी से फ़ायदा उठा लो, रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आएगा। आज तक आपने रिज़्क में बरकत की दौलत हल करने के लिए बरकत से वजाइफ बहुत सी तस्बीहात पढ़ी होंगी। बहुत एक ऐसा मुस्तनद वजीफ़ा लेकर आया हूँ जो आपने 10 रुपए की टाफ़ियों पर करना है। 10 रुपए की टाफ़ियाँ दुकान से लेकर आपने इस कामिल वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। फिर अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे। लोग कहते हैं कि आप बड़े बड़े सदक़े करें, खैरात करें, आमाल करें, वज़ाइफ पढ़ें, लेकिन कामिल वजीफ़े की तरतीब और ताकत कोई नहीं बताता। आज जो कामिल वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 10 रुपए की टाफ़ियों पर एक ऐसा मुजर्रब और अमल है कि जिसे पढ़ने के बाद फ़ौरी पर नतीजा मिल जाता है। याद रखिएगा, सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करता है, आपके मकसद में कामयाबी में आसाइंदा करता है। और आज अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तंगदस्तियाँ, तमाम परेशानियाँ, तमाम मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, तो 10 रुपए की टाफ़ियाँ लेकर आपने इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ना है। अल्लाह वाले फ़न है कि 10 रुपए की टॉफ़ियों पर अगर आप हाज़ात नायत करके बैठे हुए तो आपकी 10 की 10 हाजतें पूरी हो जाती हैं। आप कोई भी आमाल करते हैं, कोई भी तस्बीह पढ़ते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन 10 रुपए की टाफ़ियों का ये ख़ास अमल इतना मुजर्रब है कि अगर आप किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो सिर्फ 10 रुपए की टाफ़ियों पर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लो। इतना फ़ायदा होगा कि पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि बाज़ कात पढ़ने वाला खुद हैरान रह जाता है कि काश हमने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता, काश हमने इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब्बे करीम को राज़ी कर लिया होता। तो आज कच्चे गोश्त का सदका करते हैं, कुछ लोग दालें फेंक देते हैं, कुछ अंडों का सदका करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन आज आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 10 रुपए की टाफ़ियों पर यह अमल ज़रूर करना है। 10 रुपए की टाफ़ियों पे आसानियां लेकर आएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, जिस चीज़ में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। आज अगर कोई बेरोज़गार बैठा है, रोज़गार के लिए पढ़ ले, मकरूज़ बैठा है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। अगर कोई मजबूर है, लाचार है, बेबस हो चुका है, बेशुमार कोशिशों के बावजूद कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, आप दरवाज़ों की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, लोगों के तनों से तंग आ चुके हैं, काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, बने बनाए काम खराब हो जाते हैं और आप हैरान हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे हाथों से कामयाबी निकल जाती है। जल्द अमीर होने के लिए, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर में बेसुकूनी, घरेलू नाचाकियों के खात्मे के लिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए, औलाद को फरमानबरदार और नेक बनाने के लिए छोटा सा सदका है। 10 रुपए की टाफ़ियों पर ये अमल करने के बाद आपने इन 10 रुपए की टाफ़ियों का क्या करना है, ये भी आपको बताऊंगा। आपने अक्सर चीज़ें का मिस बांटते देखा होगा, कोई गोलियां बांटता है, कोई मीठी चीज़ बांटता है, कोई बिस्कुट बांटता है। लोग अक्सर बेहतरीन सदके, बेहतरीन चीज़ें बांटते हैं, लेकिन चीज़ें बांटने, टाफ़ी, बिस्कुट या कोई भी चीज़ बांटने का तो बता दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस कामिल वजीफ़े तीब और तासीर क्या है। आज मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा कि आपने 10 रुपए की टाफ़ियों पर क्या अमल पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और फिर इन 10 रुपए की टाफ़ियों को बच्चों में बांटने की देर है, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। आप अल्लाह से नया घर मांगोगे, घर मिल जाए, गाड़ी मांगोगे, गाड़ी मिल जाए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका, वो आज 10 रुपईफा पढ़ते ही मिल जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाए, आपके घर पर रहमतों बरकतों की बरसात हो जाए, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। अल्लाह वाले फरमाते बताते हैं कि जुल्हिज की पहली जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही रिज़्क, दौलत, शोहरत, दुनिया की हर शय खुद चल कर आती है। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, और जब अल्लाह राज़ी हो जाता है फिर आपके रास्ते से रुकावटें, बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं
اور اللہ صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن صدقہ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ لوگ ہزاروں لاکھوں روپے کے صدقے کرتے لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 10 روپے کے صدقے پر جو وظیفہ، آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، آپ خود حیران ہوں گے کہ 10 روپے کے صدقے میں اتنی تاثیر اور طاقت ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کریم کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھواتے ہیں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج آپ بھی 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، پھر اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے نیت کریں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹی کے بہترین رشتے کے لیے آپ نیت کر کے یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ 10 روپے کی چانے شروع کھلا دو گے، آپ کو اچھے نتیجے آنے شروع کھلا دو گے، معقول رشتے خود آنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، جو لوگ آپ کے کسی بھی کام میں، کسی بھی رشتے میں رکاوٹ یا خلل پیدا کرتے ہیں، 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل کرنے کے بعد تمام کے تمام راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسا وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے پاس رکھ لے، یا اب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک مک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیتیں ہیں۔ گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، شادی کے لیے نجات کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا اونے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، یا حفیظ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یا حفیظ پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جو لوگ نقصان کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے جادو کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، تو آج 10 روپے کی ٹافیوں پر پہلے نمبر یا حفیظو کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظو قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کے تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا حفیظ جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پر جادو جنات کے اثرات ہی ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہ شخص آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یا حفیظو کو پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے،
तवज्जो कीजू एक बार हो गया, या हफीजू 2 बार हो गया, या हफीजू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हफीजू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। अगर आज अदाह बार या हफीजू पढ़ लोगे तो पूरा साल रब की हिफाजतीब होगी, पूरा साल सुकून के साथ बरकत वाला गुजरेगा। हर तरह की नुहुसत, हर तरह की परेशानी और मुसीबत दूर हो जाएगी और आप एक आज़ाद और परसकून ज़िंदगी गुजारोगे। नंबर पर या हर बार पढ़कर टाफियों फूंक मार दे। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरानी सूरत को ख़त्म करती है, माल व दौलत में इजाफ़ा करती है, और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है जो कि सिर्फ 3 आयता पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर बताने लग जाऊं, बस एक फ़जीलत बताना चाहूँगा कि ये सूरत तब नाजिल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गमज़दा थे, परेशानी में थे, आपके बेटे का इंतकाल हो गया था और लोग आपको तने दे रहे थे। एक तो बेटे का गम, दूसरा पूरा इलाका तने दे, तो सोचें कैसी मुसीबतों के पहाड़ टूटदाश की। अल्लाह के नबी ने कितनी मुसीबतें नहीं आती, लेकिन अल्लाह पाक ने इस मुसीबत में, इस सख्त मुसीबत में इस सूरत को नाजिल करके ये बताता है कि जब भी कोई परेशानी आए तो इस सूरत फरमाता है, चूँकि मैंने अपने हबीब पर परेशानी के आलम में इस सूरत को नाजिल किया तो लिहाजा आप भी अपनी परेशानी में इस सूरत को पढ़ लो। सवाब की नीयत से सूरह ए कौसर की तिलावत समा फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसली लिरब्बिक व अनहर। सूरह ए कौसर को आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ और सिर्फ 30 बार पढ़नी है। सूरह ए कौसर को आपने आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। तलफ़ुज़ आपके ठीक होने चाहिए। सूरह ए कौसर दी 33 बार पढ़ लेता है, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप भी अपनी आने वाली नस्लों के लिए रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम करना चाहते हैं तो आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। तो इसके बाद आपने टाफियों पर फूंक मारनी है। दूसरे नंबर पर सूरह ए कौसर को 3 बार पढ़ने के बाद आखिरी और तीसरा वजीफ़ा आपने कौन सा पढ़ना है? तीसरे नंबर पर आपने रब्बे करीम के 2 नाम पढ़ने, जो आज का खासुल खास शर्तिया वजीफ़ा है। आपने या हय्यू या कय्यूमू को पढ़ना है। जिस घर में कोई एक शख्स भी आज 10 रुपए की टाफियों पर या हय्यू या कय्यूमू को पढ़ लेगा, अल्लाह की ऐसी हिफाजत नसीब होगी कि दुनिया वाले आप पर अगर जादू भी करवाएंगे तो वो वापस उन्हीं पर पलट जाएगा। जो कोई आपका बुरा चाहेगा, जो कोई आपके सामने रुकावट या बंदिश पैदा करेगा, हर तरह की नुहसत से, हर तरह के जादू जिन्नात के असर से, हर तरह के शैतानी और ज़मीनी असर से अल्लाह की हिफाजत नसीब होगी। और जब कोई बंदा अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ताला के 2 नामों को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, या हय्यू या कय्यूमू 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूमू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हय्यू या कय्यूमू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ के दानों पर पढ़ा है। सिर्फ 160 बार या हय्यू या कय्यूमू पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से दुआ जरूर मांगनी है। सिर्फ 180 बार या हय्यू या कय्यूमू पढ़ते दौरान आपने अल्लाह करीम से हाथ फैलाकर मांगना है। या हय्यू या कय्यूमू को एक बार पढ़कर आपने अल्लाह को राज़ी करना है। और अगर आपने ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह आपसे राज़ी हो गया, तो आपकी तमाम नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएंगी। नामुमकिन परेशानियां, नामुमकिन मकासद, कारोबार में बंदिशें, रिश्तों में रुकावटें, गैप्स ख़त्म हो जाएंगी। पहले नंबर पर एन बार या हफीज़ू को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 30 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने 20 बार या हय्यूमू को पढ़ना है। जब आप तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद फिर आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, जो दरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आपने ये तीनों अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से पढ़ने हैं। आप रब्बे करीम से जो भी मांगोगे आपको मिलकर रहेगा। ये सारा अमल मुकम्मल करने के बाद आपने 10 रुपए की टाफियों का क्या करना है? ये सबसे खास बात है, आपने 10 रुपए की टाफियां सद की नीयत से अपनी गली में अपने घर के बच्चों को खिला देनी है। बच्चे अल्लाह की नन्ही मखलूक, अल्लाह को बहुत पसंद हैं। जैसे ही आप अल्लाह ये 10 रुपए की टाफियां बच्चों में बांटोगे, बच्चे 10 रुपए की टाफियां खाएंगे। फिर देखो कि कैसे आपकी बलाएं, असर, जादू जिन्नात के असरात, रुकावटें पुराने से दुश्मन नेस्त व नाबूद हो जाएंगे। आप हल्के हो जाओगे। अमल करने के बाद अगर आपका जिस्म हल्का हो जाए तो समझ लें था कि आपके अमल ने असर कर दिया है। सदका बलाओं को टालता है।
صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑھے تو غنی ہو جائے، امیر پڑھے تو اور دولت مند ہو جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر ہاتھ اللہ پاک پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو نہیں مانگ سکے بن مانگ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے نئی ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔